नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो मेरे साथ बैठे हैं वो फर्स्ट ग्रेड अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं और मैं इनका परिचय दे नहीं पाऊंगा। मैं आपको इनके स्टेट के बारे में बता पाऊंगा। ये मेरे ही स्टेट राजस्थान से हैं और शुरुआत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप कितने टाइम से जॉब में हैं? सर मैं 8 साल से करीब जॉब में हूँ। और आप जो आपकी शुरुआत हुई थी वो ऑफिसर रैंक से ही हुई थी? जी बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात है। अब आप हमें पिगरी की जर्नी को बताइए कि आपकी पिगरी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आप एक ऑफिसर होने के बावजूद भी पिगरी में क्यों आना चाहते हैं? एक ऑफिसर होने के नाते जो मेरी ड्यूटीज़ हैं उनका तो निर्वहन मैं कर रहा हूँ, पर एक मन में हमेशा ये था मेरे कि मैं अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिससे मैं शुरू से एक छोटे बच्चे के जैसे पूरा मतलब वयस्क होने तक लेकर के जाऊँ, जिस बिज़नेस को मैं रन करूँ और जो सिर्फ मेरे साथ ही सीमित ना रहे, जो मेरी फैमिली आने वाले टाइम तक आगे के विजन को देखते हुए ये सोचा मैंने कि ऐसा बिज़नेस हो जो कई जनरेशन तक चल सके, जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल हो, जो अभी अंडर वैल्यूड हो, जिसमें ज़्यादा कंपटीशन ना हो। ऐसे मैंने कई सारे पैरामीटर्स लगाए और मैं सही कहूँ आपसे तो इससे पहले मैंने कई और आइडिया अपने दिमाग में ब्रेनस्टॉर्म भी करे, पर इसके बारे में मैंने जितना रिसर्च किया, इसमें जो भी मेरे विश लिस्ट थी उसके सारे ही चेक बॉक्स इसमें टिक हुए। ये मुझे हर तरीके से बेहतरीन लगा। मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, इसके ऊपर कुछ एक वीडियो देखना शुरू किए। कहीं से कोई कंसोलिडेटेड इकट्ठी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई। थोड़ा समय इसमें बिखरी हुई जानकारियाँ हैं। बिखरी हुई जानकारी है और जितना लोगों को पता है वो उतना ही बता पा रहे थे, उनकी भी शायद गलती नहीं रही। मुझे कहीं से एक दिन बहुत सारे चीज़ों में से एक खजाना में से सर एक बहुत बेशकीमती हीरा मिला। आपका वीडियो देखा तो मुझे देखते ही पहले बात तो कि हमारे राजस्थान से ही है कोई व्यक्ति और कर रहे हैं, एक तो वैसे दिल खुश हो गया। आपका वीडियो देखा, बहुत सरल तरीके से आपने उस वीडियो के अंदर एक इंटरव्यू ले रखा था और इसके ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में आपने बात करी थी। मैं आपके चैनल पर गया, मैंने देखा कि मतलब इसमें आपने किस सहज तरीके से एक फ्लो लाइन बना करके कि कैसे स्टार्ट होता है, क्या लाइफ साइकिल है, क्या बिजनेस मॉडल है, आपने हर चीज़ इसमें इतने सरल तरीके से बताई कि उसे देख करके फिर मुझे लगा कि मुझे इसमें और रिसर्च करनी चाहिए। मैंने मेरे लेवल के ऊपर रिसर्च करी, थोड़ा ग्राउंड वर्क भी किया। इसको लेकर के मैंने 1-2 जगह विज़िट भी करी है, जहाँ मुझे इसका मार्केट पोटेंशियल जैसा आपने बताया मैंने उससे बेहतर ही पाया। आपने एक बहुत ऑप्टिमम व्यू से दिखाया, तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मुझे ये करना चाहिए। उसके बाद में थोड़े समय से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आपकी ट्रेनिंग अटेंड कर सकूं, लेकिन मुझे समय ऐसे एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो अब फाइनली जाकर के यहाँ समय मिला है, इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग में आया हूँ सर। और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर। जो पहले सीखा था उसमें एक नई क्लैरिटी आई है और साथ में यहाँ पर अब इतने सारे व्यक्ति जो यहाँ पर हैं, जो मुझे देखने को मिला है कि मतलब जो रिटायर्ड लोग हैं उन्होंने भी स्टार्ट किया है, जो हमारी उम्र के हैं वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं वो भी कर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति इसमें मतलब इसमें ऐसा भी नहीं लगा मुझे कि मैं गलत हूँ, अभी ये एज गलत है या ये समय गलत है। और आपकी गाइडेंस से बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत बेहतर कर सकता हूँ। आपने अपना व्यू बताया, अब आप ये बताएं कि आप जो हमारा पिछले 3 दिनों का ट्रेनिंग था, उस ट्रेनिंग में आपने क्या क्या चीज़ें वो सीखी जिसको आप फ्यूचर में अपने फार्म पर अप्लाई कर सकते हैं और कितनी संभावनाएं हैं वो सब साइंटिफिक पिगरी को आप अप्लाई करके अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं? सर सीखने की बात बताऊं तो मैंने यहाँ आने से पहले कुछ और फार्म्स विज़िट करे थे। स्टार्टिंग में आपके वीडियोस उस समय मैंने देखने स्टार्ट किए थे। जब मैंने देखे तो वो फार्म वो थे जो वेस्टेज के ऊपर अपने एनिमल्स को पाल रहे थे। तो उनसे एक बहुत ही डिफरेंट पिक्चर मेरे दिमाग में पेंटेड थी। फिर मैंने वो थ्योरी मेरी एक नोटबुक में नोट डाउन करी जो आपने आपके वीडियो में सिखाया। पर थ्योरी और प्रैक्टिकल में, जैसा आप गुरु हैं, आप जानते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब यहाँ आए, परस्पर बातचीत हुई, लगातार आपके सामने बैठे, आपसे जो मन में डाउट थे वो क्लियर किए, तो जो थ्योरी में था वो अब और बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको आई है, क्योंकि उसमें हो सकता है हम कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। फिर जो यहाँ पर ट्रेनिंग हुई उसके अंदर आपने आज जो प्रैक्टिकल यहाँ पर फार्म विजिट भी करा दिया, तो एक्चुअल में बायोसिक्योरिटी, ब्रीड, वो सब कितना मायने रखती हैं? बायोसिक्योरिटी सर, जैसा आपने समझाया हमारे को, बायोसिक्योरिटी क्योंकि ये ऐसी कंडीशन भी ऐसा रिस्क फैक्टर है इस बिज़नेस के अंदर कि अगर बायोसिक्योरिटी ना रखें तो एक साथ जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो भी जाएगा, प्लस दोबारा कोई बिज़नेस करने से भी चले जाएंगे। तो बायोसिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और ये जो बायोसिक्योरिटी का फैक्टर है ये ज़्यादातर लोग परिचित नहीं है बाकी जगह, ये मुझे यहीं आने पर ही मालूम चला कि ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट है, बल्कि ब्रीड सिलेक्शन के बाद में शायद सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है। डेफिनेटली। और बाकी लोग इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं।
पर वो यहाँ आने के बाद समझ में आया कि बायोसिक्योरिटी क्या चीज़ है, ब्रीड सिलेक्शन क्या चीज़ है, हेल्दी मेंटेनेंस उनका कैसे करना है, फीड कैसे देना है, क्या कंपोजिशन है फीड का। बाहर रहते तो हाँ भी ठीक है ये फीड ले लो, पर क्यों दे रहे हैं, किसमें सोया कंटेंट ज़्यादा है तो क्यों है, किसमें प्रोटीन ज़्यादा है तो क्यों है, कैसे किसी चीज़ को डिटेक्ट करना है। जो आपने प्रैक्टिकल एक जो स्लाइड बना करके दिखाई है, हर एक चीज़ आपने बताई है कि हाँ ये इमेज है, ये कोरिलेशन है, ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है। तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपका थ्योरिटिकल सपोर्ट, वो बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पे। हमारी तरफ से आपको उज्जवल भविष्य की कामना है। हालांकि बहुत सारे जो युवा हैं वो सपना देखते हैं कि हम एक सरकारी नौकरी लगें, और आप उस स्टेज पर हैं, आप एक ऑफिसर रैंक पर हैं, उसके बावजूद भी आप एक कुछ नई लाइन शुरुआत करना चाहते हैं। इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी आप पिगरी में जाकर आपका भविष्य क्या है, मतलब क्या सोच रहे हैं आप अपने भविष्य को लेकर, थोड़ा सा आप क्लैरिटी दें उसमें। सर पिगरी में जाकर के मैं मेरा भविष्य सोचता हूँ कि मैं खुद अपना बॉस बनना चाहता हूँ। मैं किसी और के लिए काम नहीं करना चाहता। जो मेरा पोटेंशियल और मेरा कैलिबर है वो मैं अभी किसी और के लिए यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, वो मुझे उसके लिए अप्रोप्रिएटली पे भी कर रहे हैं, नो डाउट इन दैट। पर मैं चाहता हूँ कि मैं जो खुद के लिए, अगर मैं किसी और के लिए जॉब कर रहा हूँ तो मैं सुबह से शाम तक कर रहा हूँ, या मान लो 24 घंटे की भी अगर कोई जॉब है तो, पर मैं वो 24 घंटे अपने बिजनेस में लगाना चाहता हूँ, वो पोटेंशियल खुद के लिए लगाना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू स्टार्ट समथिंग जो इतना रोबस्ट हो कि वो मेरे साथ ख़त्म ना हो। वो मेरी मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी इससे इंस्पायर हों और जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बने। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को कहाँ देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि सर मैं फाइनेंशियली स्टेबल देखता हूँ खुद को। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो कभी कैसा और कभी कैसा चल रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि मतलब ये फ्यूचर के अंदर बिज़नेस स्टेबल हो, ये ग्रोइंग बिज़नेस बने। प्लस मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आने वाली में और कई अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हम सोच रहे हैं वो एक्सप्लोर करें। कि कैसे आपने बताया कि इसमें सिर्फ ले जाकर के फैटनिंग ही लास्ट एंड नहीं है, इसका आगे प्रोसेस्ड मीट का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, वो तो हर फूड इंडस्ट्री के अंदर अपना अनएक्सप्लोर्ड है इंडिया में। शायद आने वाले टाइम में डेवलप हो तो हम उसके लिए तैयार रहें। जैसा आपने सिखाया कि फीड के ऊपर करने के जो फ़ायदे, एक्चुअली बिज़नेस करने का तरीका ही फीड के ऊपर है, डेफिनेटली, क्योंकि वो मीट और जो पोर्क है वो रिजेक्ट हो जाएगा बाकी जगह जाकर के, वो अनहेल्दी भी है और क्वालिटी unethical टेस्ट भी में है। आप रिजेक्ट हो जाएंगे। और अभी आपको शायद पता भी होगा, मैंने ट्रेनिंग में भी बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। जी सर। एक पिग ही एक ऐसा जानवर है जिससे किडनी ले सकता है इंसान, इवन हार्ट भी ले सकता है। 2023 में या शायद 22 में एक ह्यूमन में पिग का जो है हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया सफलता रूप से। जी बिल्कुल। तो फ्यूचर ऐसा है कि आपको पिग इसलिए ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि आपके ह्यूमन में उसके अंग जो है प्रत्यारोपण हो सकते हैं। तो अगर अंग उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो उसका मीट कितना बेहतरीन होगा। ये उसका एक स्टैंडर्ड है या फिर उसका एक पैमाना है। जी सर। सो इसका कोई सानी नहीं है, ये एक जानवर है। बाकी अगर हम बात करते हैं, यूजुअली हमारे इंडिया में जो चिकन बहुत खाया जाता है, उसका खुद का कोई इम्यून सिस्टम नहीं होता है। नहीं है सर। तो ये तो एक जानवर है, इसका खुद का इम्यून सिस्टम, इमीडिएट नहीं मरता है पशु, एक विकट स्थिति आने पर ही मरता है। और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपने जो एक बीड़ा उठाया है कि अपने नौकरी के पैरेलली आप इस बिज़नेस को रन करेंगे, और फिर आपने मुझे पर्सनली ये भी बताया कि एक स्टेज ऐसी ही बाजेगी जो मैं नौकरी से क्विट करके मैं फुली पिगरी में आ जाऊंगा। ये सबसे बड़ी और अहम बात है, क्योंकि सरकारी नौकरी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट आप उसमें, आपको पंख नहीं होते हैं आपके पास, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें एक बंदिशें होती हैं। अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है, खुद का काम करना भी अच्छी बात है, आत्मनिर्भर बनना। और आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और आप हमारे इस ट्रेनिंग को क्या रेट करेंगे अगर आपको रेट करना हो तो? सर स्पॉट ऑन 10 है सर। बल्कि मैं, और एक और चीज़ आपकी फ्यूचरिस्टिक बारे में मैं कहना रह गया सर, कि जो जॉब मैं कर रहा हूँ उसको क्विट करने का रीज़न ये है, लॉजिक भी मेरा ये है कि आने वाले टाइम में जब सब कुछ AI पावर्ड होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीज़ें जो 10 लोग करते हैं वो एक व्यक्ति कर देगा। तो या तो आप वैसे भी उस नौकरी से निकाले जाएंगे क्योंकि आपकी आवश्यकता नहीं है, या फिर आपकी सैलरी 1/10 हो जाएगी क्योंकि आप ज़बरदस्ती सरकार के ऊपर एक बोझ बन रहे हैं। पर AI कैन नॉट रिप्रोड्यूस वन सिंगल पिग। क्या बात है, उसको वो पूरा टाइम चाहिए। ये वो बिज़नेस है जिसमें AI आगे आकर के एम्बॉडी हो जाएगा, हमारे इस बिज़नेस को और बेहतर और सुगम बना देगा।
पर इसको रिप्लेस नहीं करेगा। हाँ, रिप्लेस नहीं कर सकता है वो, तो आप उसका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। तो थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा रास्ता दिखाया उसके लिए। आप हमारे मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। अगर आप भी सूअर पालन करना चाहते हैं तो भारत का पहला पिग फार्मिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाकर स्वास्तिक पिग फार्म नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको हर चैप्टर के अलग अलग लेक्चर मिलेंगे और इस कोर्स का एक्सेस आपको लाइफ टाइम रहेगा। आप कहीं पर भी कभी भी पूरी ज़िंदगी इस कोर्स के लिए आप हमेशा एलिजिबल रहेंगे। इस कोर्स में आपको हमेशा अपडेट्स मिलते रहेंगे। इस कोर्स में आपको लाइब्रेरी मिलेगी, उस लाइब्रेरी में PDF, जर्नल्स, मैगजीन, बुक्स, खूब सारी आपको जानकारियाँ मिलेंगी और आपको यहाँ पर हर जो भी कोई नई चीज़ आ रही है तो यहाँ पर वो अपडेट हो जाएगी। चलिए जी, अगर आप पिगरी में जो है वो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप हमारा एक कोर्स खरीद सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।